अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। यहाँ पर जो आप ये सारे मसाला जात देख रहे हैं, ये हम आपसे आज कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। और ये जी घर है मेरी नंद का, और मेरा गैराज था, और ये उनका ड्राइंग रूम है। रूम मैंने नहीं दिखाए क्योंकि टाइम नहीं था। यहाँ पर जी कढ़ाई का सामान रेडी हो गया है। यहाँ पर अदरक लहसुन था, उसमें ऐड किया हमने सूखा धनिया और गरम मसाला, और इसको अच्छे तरीके से हमने पीस लिया। इसकी ये रेसिपी मेरे कज़न ने तैयार की, मेरे नंद का जो हस्बैंड है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत यूनिक लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर की जाए। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। माशाल्लाह से बहुत ही आला बनी थी। यहाँ पे उसने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके इसके ऊपर जी उसने लगा दिया अचार मसाला। इस अचार मसाले को उसने लगा के इसको छोड़ दिया। यहाँ पर जी आधा किलो के करीब टमाटर थे जो मेरी नंद काट रही है, और 2 अदद थे जी प्याज। और यहाँ पर जी रायते का सामान रेडी था। मेरी बेटी को था बुखार, तो हम चले गए दवाई लेने। तो बस उनके घर भी गए मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा अब आप खाना खा के जाओगे। तो एक कढ़ाई में उसने घी डाल दिया, घी में उसने ये चिकन डाल दिया, और इसको उसने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया। और आपको पता है इसको कढ़ाई को भूनने के लिए पानी उसने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, वो सारा उसने दूध के साथ उसको बनाया। दूध डालता गया और उसको भूनता गया। यहाँ पर जी उसने डाले मसाले, एक पैकेट था कढ़ाई मसाला, और उसमें उसने अपना एक मैजिक मसाला डाला। फिर उसने डाला जी चाट मसाला, फिर हल्दी, फिर नमक, और क्या था, और दड़ा मिर्च होती है ना जो कुटी हुई लाल मिर्च, वो डाली उसने, और थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला उसने अदरक लहसुन में भी डाल के रखा हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं दूध का पैकेट भी रखा हुआ है। उसने इसी दूध के पैकेट के साथ सारी जो कढ़ाई थी ना वो भून के, और इसी में उसने गला के, और वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि उसने किस तरह ये बनाई। ये सारा मसाला उसने डाल के रख लिया, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी, बहुत आला बनी। तो बस हम लोग गए थे, तो फिर मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर दूं, और अपनी नंद का थोड़ा सा घर भी आपको दिखा दूं। और नंद मेरी कज़न भी है, और जो मेरा इसका हस्बैंड है वो भी मेरा कज़न है। तो मैं नंद कह रही हूँ, तो वो सोचेगी कि ऐसे क्यों बोल रही है अगर वो मेरा ये व्लॉग देखेगी। लेकिन अब आप लोगों को समझाने के लिए तो मुझे नंद का वर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी उसने घी डाला, ऑयल में उसने इसको अच्छे तरीके से गोश्त को गोल्डन ब्राउन कर लिया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से पानी वगैरह इसका खुश्क हो गया। पहले उसने इसे ढक के रखा, पानी इसका खुश्क कर लिया। पानी खुश्क करने के बाद उसने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया। मुझे कह रहा था 2 कढ़ाइयाँ होनी चाहिए, फिर ये मज़े का बनता है और झटपट बन जाता है। तो एक में फ्राई करो, एक में मसाला तैयार करो, और बस इसको उठा के गोश्त को और उस मसाले में डाल दो। लेकिन हमारे पास एक ही कढ़ाई थी, तो पहले हमने इसको गोल्डन ब्राउन किया चिकन को, और काफ़ी हद तक ये गल भी चुका था। और फिर उसके बाद हमने दोबारा से कढ़ाई को वॉश किया, और मैं साथ में उसकी हेल्प करा रही थी, और मैं उसके साथ ये सारे काम भी कर रही थी। फिर हमने जी कढ़ाई में ऑयल गरम किया, और उसमें हमने डाल दिया जी आधा प्याज, मतलब 2 प्याज कट किए थे, लेकिन फिर भी उसने आधा डाला। वो कह रहा था इसको सिर्फ टमाटर के साथ बनाएं तो ज़्यादा मज़े की बनती है, लेकिन प्याज भी ऐड कर लेने चाहिए। तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ कि प्याज फिर हमने ऐड किए। प्याज हो गए जी गोल्डन ब्राउन, और फिर हमने उसमें डाल दिया था जी सारा जो कटा हुआ था टमाटर और मसाला जो उसने सारा मिक्स करके रखा था। फिर उसने इसको अच्छे तरीके से भूना और इसको ढक के रखा। कुछ क्लिप मैंने नहीं ऐड किए क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, और टाइम भी बहुत शॉर्ट था, हमने घर भी वापस आना था, और मेरी बेटी को बुखार था, उसकी बस दवाई लेने गए। तो फिर हम इनके पास भी चले गए मिलने के लिए, अपने देवर के घर गए, उधर भी मिल के आए। अक्सर हम छुट्टी वाले दिन जाते रहते हैं, हम थोड़ा दूर होते हैं सारी फैमिली से। तो बस फिर ये देखें यहाँ पर जी जब टमाटर गल गए थे, फिर उसने उसमें चिकन डाल दिया, फिर चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया, फिर उसने इसमें 1 कप दही डाला, और अब ये आप देख रहे हैं कि वो दूध के साथ इसको हल्का हल्का दूध डाल के फिर इसको भून रहा है, फिर दूध डाल के भून रहा है। इसी तरह उसने इसको सारा भुना, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उसकी ये कढ़ाई बनी। किसी दिन मैं भी ट्राई करूँगी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी।
लेकिन ये है कि उसकी कढ़ाई खा के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़े की बनी और उसने इतनी मेहनत से हमारे लिए बनाई। और वैसे तो उनका खाना रेडी था, वो लोग वही खाते। उन्होंने बनाया था लाल लोबिया, लेकिन बस उन्होंने हमारी खातर ये कढ़ाई बनाई। मैंने बहुत मना किया, लेकिन बस उन्होंने नहीं हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा आपको ये कढ़ाई खिलानी है। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड गए थे तो वो ये कढ़ाई खा के आए थे, तो उन्होंने बस मेरे साथ तारीफ़ की। तो मैंने कहा चलो मानी, मेरे कज़न का नाम मानी है, इमरान, हम उसे मानी मानी कहते हैं। तो मैंने कहा चलो किसी दिन बनाना, तो मैं तुम्हारा व्लॉग भी बना लूँगी, वीडियो शूट करूँगी। यहाँ पर जी खाना हो गया था रेडी, नान मंगाए, कोल्ड ड्रिंक मंगाई और साथ में कढ़ाई और साथ में रायता। और यहाँ सब्जी मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो डाल रहे हैं और फिर हम सब ने बैठ के ये खाया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त ये बनी, और साथ में जब रायता और ये माशाल्लाह से आला किस्म का, ये मेरी नंद बैठी हुई है, हम सब बैठ के खा रहे हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।